नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरदराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई संजीवनी का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और कोविन टीकाकरण के दौरान देश की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर के एक किसान मेहर दत्त शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण ई स्टोर ने बहुत मदद की है, जब लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जनता से सीधा संवाद करना संभव नहीं है, इसलिए लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है जो किसी कारण विकास के मामले में उपेक्षित रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जीएसटी की भूमिका को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार 4 वर्ष पूर्व जीएसटी लेकर आई थी। इसके तहत 17 स्थानीय टैक्स खत्म कर देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आ रही थीं, उसका बेहतर समाधान निकाला गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीनों से लगातार जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक 66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल की गई हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कामगारों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत अब तक 3,03,848 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनरेगा सहित भवन व अन्य सन्निर्माण कार्यों के श्रमिकों से बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में पात्र मनरेगा कामगारों को बोर्ड के माध्यम से सोलर लैंप व इंडक्शन हीटर भी वितरित किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के दृष्टिगत आज से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में ढील दी गई है। राज्य में करीब 3 माह से बंद पड़े शक्तिपीठ और मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हालांकि मंदिरों में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, कीर्तन व लंगर पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों के लिए आज से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। परिवहन निगम के मुताबिक 500 अंतर्राज्यीय रूटों पर 317 बसें चलेंगी। प्रदेश में आज से 100% सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में आना अनिवार्य हो गया है। प्रदेश कांग्रेस मामलों के सचिव प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी के अग्रणी संगठनों से महामारी के दौर में लोगों की हर संभव सहायता करने का आह्वान किया है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने सभी को एकजुट होकर मजबूती से कार्य करने को कहा। संजय दत्त ने आरोप लगाया कि देश व प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इनसे निपटने में पूरी तरह असफल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कोरोना मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुझावों पर मुहर लगी है। दीपक शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अपने घरों से कमाने वाले व्यक्ति खो दिए हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावितों को राहत प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।